नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं फिर शुरू करता हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। यार कोई इंट्रो सजेस्ट करो, मेरे को मजा नहीं आ रहा है इंट्रो देने में। आप लोगों को मैं बोलूँ क्या? आई वुड हाईली सजेस्ट सम इनपुट्स फ्रॉम यू गाइस। भाई को हेल्प करो। आजकल के डे एंड एज में एक 15 साल से लेकर 50 साल तक हर किसी को टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है। लेकिन मेरा सवाल, क्या आपका टेस्टोस्टेरोन इन द फर्स्ट प्लेस कम है जो आपको बढ़ाने की जरूरत है? तो आज के वीडियो में हम आई गेस कितने पॉइंट्स हैं मेरे पास? हाँ, 8 पॉइंट्स हैं जो कि आपको देखने चाहिए कि क्या आप ये चीजें फील कर रहे हो एक्चुअली में लो टेस्टोस्टेरोन है कि कोई और चीज है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ आप लोगों को। और डिस्क्लेमर पता क्या? सबसे पहले, लो टेस्टोस्टेरोन कोई परमानेंट कंडीशन नहीं है। मैंने देखा है मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ, एक के साथ नहीं, बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ, जिन लोगों ने 4 से 6 महीने में अपना टेस्टोस्टेरोन ऑलमोस्ट डबल कर लिया। कैसे? लाइक विद गुड लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइट चेंजेस। ठीक है, तो किसी का कम हो उसका मतलब ये नहीं कि बहुत परेशानी की बात। दूसरा, अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि हम अगर चेक करना है, जैसे लैब टेस्ट कौन से होते हैं, आप एक टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट करा सकते हैं। उससे पहले आपको एक बात बता देता हूं, जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये हमारी बॉडी में 2 पार्ट्स में पाया जाता है। मतलब पाया जाने का मतलब क्या होता है कि जैसे ट्रैवल करता है। मेजॉरिटी इसमें से बाउंड होता है एक प्रोटीन के साथ, उसे बोलते हैं SHBG। और उसके अलावा थोड़ा सा होता है, वो होता है फ्री टेस्टोस्टेरोन। तो कई बार ये टोटल और फ्री टेस्टोस्टेरोन टोटल देखना बहुत जरूरी होता है ताकि आपको पूरा आइडिया लग जाए कि टोटल कितना है और फ्री कितना है। तो ये हो गई बातें। अब बात करते हैं कि क्या आपका टेस्टोस्टेरोन लो है। आइए देखते हैं। जब टेस्टोस्टेरोन की बात हो रही है तो सबसे पहले बात होगी सेक्सुअल इश्यूज की, राइट? कैसे सेक्सुअल इश्यूज होते हैं उन लोगों को जिनका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो होता है? पहले मैं लेवल्स की बात कर दूं। हमारे यहाँ पे जो स्केल है मोस्टली 250 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से 900 के बीच में होता है। अगर इसी के आसपास किसी को हो तो लो टेस्टोस्टेरोन टेरिटरी मानी जाती है। मतलब अगर 250 है, मतलब तो 250 थोड़ा कम है, दैट इज लाइक लो टेस्टोस्टेरोन टेरिटरी। तो सबसे पहले जो इरेक्शंस होते हैं, दे नॉट लाइक रियली हार्ड इरेक्शंस, तो ये पार्ट होता है। दूसरा पार्ट ये होता है कि जो इजैकुलेशन वॉल्यूम होती है वो काफी कम होती है। और जो तीसरा पार्ट होता है कि सबसे मेन पार्ट, सेक्स ड्राइव बहुत कम होता है। तो अब आप में से काफी सारे लोग बोलेंगे, अरे यार दिस इज लाइक मी, मुझे ऐसे ये सब चीजें फील हो रही हैं, तो क्या मुझे लो टेस्टोस्टेरोन है? नॉट नेसेसरली। आप एक बात याद रखिए, कई बारी क्या होता है कि फेस कोई और होता है लेकिन बैकग्राउंड एक्टिविटीज कोई और होती है। ये तीनों चीजें बोली ना। अब पहले, हाउ डू वी नो व्हाट इज लो सेक्स ड्राइव, व्हाट इज हाई सेक्स ड्राइव? हर किसी का अपना अपना सेक्स ड्राइव होता है। हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं, हम सबको जनरलाइज कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बड़े सारे लोगों की अगर नींद ढंग की नहीं है, ये तीनों चीजें होंगी। डाइट ढंग की नहीं है, तीनों चीजें होंगी। खाने में बहुत सारी प्रोसेस चीजें, ये तीनों चीजें होंगी। आप मैस्टरबेट बहुत 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 ज्यादा करते हैं, ये तीनों चीजें होंगी। तो ये सब चीजें दिमाग में रखें। अब जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि लो टेस्टोस्टेरोन का किसी का हो रहा है, वो होता है लॉस ऑफ मसल मास। लेकिन अगेन, ये जो 25 साल से कम है उनको ये चीज फील होनी नहीं चाहिए कभी। अगर आपको फील हो रही है तो ट्रस्ट मी, ये क्यों हो रही है पता है? हो सकती है आपकी नींद बहुत ज्यादा स्क्रूड अप है, या फिर आपका फोन यूसेज बहुत ज्यादा है। ये चीजें इसको कंट्रीब्यूट कर सकती है। एक टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है। हार्मोनल इंबैलेंस में सिंपल शब्दों में समझाता हूं। सारे हार्मोन जो है वो बनते हैं कोलेस्ट्रॉल से। तो लेट्स से आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपके 10 हार्मोन बनाता है, इमेजिनरी नंबर दिया है। तो 10 हार्मोन के लिए 100 ग्राम कोलेस्ट्रॉल, अगेन ये भी इमेजिनरी नंबर है समझाने के लिए। तो उसमें जो आपका स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल के लिए एलोकेटेड है 10 ग्राम। लेकिन आपकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और जब वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो 10 ग्राम से हटके वो बेसिकली हो सकता है 30-40 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है। जब वो 30-40 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है तो ये बाकी हार्मोन्स का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो साथ में ले जाएगा। तो ऐसे हार्मोनल इंबैलेंस होता है। तो कहीं बार इसे स्ट्रेस लोअर करो तो ये चीजें हो जाएंगी। तो बात रही मसल मास की, इनमें से मैक्सिमम केसेस में कंडीशन यही होती है। और एक और चीज आपको बताता हूं, जो एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है हम सबको फिक्स करने की जरूरत है, वो है लो विटामिन डी लेवल। विटामिन डी लेवल्स का डायरेक्ट को रिलेशनशिप है लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स के साथ। धूप में ज्यादा निकलिए, विटामिन सप्लीमेंटेशन लीजिए, ये चीज एकदम ठीक हो जाएगी। अब जो अगला एक सिम्टम है लो टेस्टोस्टेरोन का, वो होता है इंक्रीज बॉडी फैट। लेकिन अगेन ये भी नॉट नेसेसरली कि अगर आपका बॉडी फैट इंक्रीज हो रहा है आपको पहले बाकी चीजें देखने की जरूरत है। ये मुझे स्पेसिफिकली याद है क्योंकि मेरे क्लाइंट, उन्होंने मेरे को अप्रोच इस चक्कर में किया था कि सर मेरा बॉडी फैट रिसेंटली बहुत बढ़ रहा है, तो शायद मेरा लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स है। आई वाज लाइक अ लिटिल स्केप्टिक। तो मैंने उनकी थोड़ी हिस्ट्री जानने की कोशिश की। तो ये हमारा लोंडा, ये वाज अ कॉलेज लेवल एथलीट, मतलब अच्छा खासा खेलते थे। उसके बाद कॉर्पोरेट जॉब में आ गए। जब कॉर्पोरेट जॉब में आप आ गए तो उसके बाद आपकी सिटिंग बहुत ज्यादा हो गई। और जब बहुत ज्यादा हो गई लड़के, तो बॉडी फैट तो बढ़ेगा ही। जब बॉडी फैट बढ़ेगा तो आपकी पूरा लाइफस्टाइल इतना चेंज हो गया तो सब चीजें चेंज होंगी। जस्ट बॉडी फैट बढ़ा इसका मतलब लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हो गए। ये तब होगा अगर आपकी पूरी कंडीशन एकदम सही होती है, लाइक आप डाइट भी अच्छे से कर रहे हैं, हर चीज ठीक कर रहे हैं। उसके बाद अगर कोई दिक्कत है तो फिर हम देख सकते हैं कि एक्चुअल ये लो टेस्टोस्टेरोन कंडीशन है कि नहीं है। एक चीज आपको और बता दूं, एक चीज होती है उसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। वो होता है कि जब आप
सब दांड भन, मुझे पता नहीं वो क्या बोलते हैं, वो सब चीजें अप्लाई करने के बाद भी आपको अपने सिम्टम्स में रिलीफ नहीं मिल रहा, तो हम आर्टिफिशियल या इंजेक्टेबल टेस्टोस्टेरोन देते हैं। लेकिन चलो टीआरटी किसी दूसरे वीडियो के लिए टॉपिक है, लेकिन जो टीआरटी है वो बहुत कम लोगों को जरूरत पड़ती है, मतलब पड़ेगी। बाकी लोग जो सारे लाइफस्टाइल चेंजेस करके ही ठीक हो जाते हैं। अब जो अगला हमारा सिम्टम है लो टेस्टोस्टेरोन का, वो है डिक्रीज्ड बोन मास, कि आपका जो बोन मास है वो डिक्रीज हो जाता है। कैसे पता चलता है? आप अगर हड्डियां बहुत कमजोर हो गई हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वो एक कंडीशन होती है जहां पे फ्रैक्चर्स बहुत जल्दी हो जाते हैं, सब चीजें होती हैं, तो ये भी एक लो टेस्टोस्टेरोन की कंडीशन है। लेकिन एक और चीज भी हो सकती है, जैसे मैंने पहले बात की थी विटामिन डी की। आपको पता, अगर हमारी बॉडी में लो लेवल्स ऑफ विटामिन डी हो तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन होती ही नहीं है। अगर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कॉम्प्रोमाइज हो गई तो हड्डियां तो कमजोर होंगी ही होंगी, नो मैटर आप कितना कैल्शियम खाएं ऊपर से। तो सिंपल कई बार सिर्फ विटामिन डी सप्लीमेंटेशन लेने से सारे इश्यूज दूर हो सकते हैं। उसके बाद भी ना हो तो फिर ये हो सकता है कि आपको थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि एक्चुअली क्या लो टेस्टोस्टेरोन ही है या कुछ और। अब जो अगला हमारा एक लो टी सिम्टम है उसे बोलते हैं मूड चेंज। आपने देखा होगा, हम कहते हैं कि लोग बुढ़ापे में सठिया जाते हैं, तो वो एक्चुअली एक बायोलॉजिकल कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि उनका मन करता सठियाने का, क्योंकि जैसे आप थोड़ा एज होते हैं तो आपके टी लेवल्स हल्के हल्के ड्रॉप करने शुरू हो जाते हैं। जब अगर लो टी होगा तो एरोमेटाइजेशन इनटू एस्ट्रोजन वो भी कम होगी। लोग समझते हैं एस्ट्रोजन इज अ बैड थिंग, लेकिन एस्ट्रोजन के सही लेवल्स होना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उससे लोगों के बहुत मूड स्विंग्स भी होते हैं। लेकिन अगर इफ यूर इन 20s और इन योर 30s और इन योर 40s और आपको बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो फिर हमें आपके लाइफस्टाइल को पूरा देखने की बहुत जरूरत है। और जैसे मैंने पहले बात की थी कि लेट्स से कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है किसी तरीके से, और उससे बिल्कुल हो सकता है कि टेम्परेरी आपके लो टेस्ट लेवल्स हैं, मतलब बहुत स्ट्रेसफुल पीरियड है, वो डेफिनेटली आपके टी लेवल्स को लो करेगा। लेकिन एज मेंशन्ड ये कोई कंडीशन नहीं है, मतलब ये कोई डिजीज नहीं है, आप इसको आराम से रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए व्हाट इज कॉजिंग दिस इन द फर्स्ट प्लेस। मेमोरी, अगर आपकी मेमोरी बहुत डिक्लाइन कर रही है, ये भी एक सिम्टम होता है लो टेस्टोस्टेरोन का। लेकिन पता है आजकल के डे एंड एज में जितना हमारा फोन एक्सपोजर है वो भी इस चीज को बहुत इफेक्ट करता है। तो अगर आपको मेमोरी का इशू हो रहा है तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि एक बार अपना फोन यूसेज चेक करें। हर फोन में एक चीज होती है जो आपको बताता है कि आप कितनी यूसेज करते हैं। तो आपको अगर लेट्स से आपका फोन यूसेज हर दिन का 5-6 घंटे है, अगर आप उसको 3 घंटे कर लेते हैं, क्योंकि आपको करना पड़ेगा, दिस इज अ रेमेडियल मेजर, अगर वो करने के बाद मेमोरी फील्स अ लॉट बेटर। और एक और चीज कर सकते हैं कि जब शाम को आप रात को सो रहे होते हैं उस टाइम पे, और सुबह जब उठते हैं उस टाइम पे अगर हम फोन ना देखें, देन चेक कि आपकी मेमोरी कैसे आ रही है। थोड़ा प्राणायाम इंट्रोड्यूस करके देखिए मेमोरी कैसी बेटर हो रही है। अगर बेटर हो गई तो अगेन यू गॉट योर आंसर। जैसे मैंने बोला, लो टेस्टोस्टेरोन इज नॉट अ कंडीशन, इज नॉट अ डिजीज, ये बस एक टेम्पररी कंडीशन है। डेफिनेटली कंडीशन, लेकिन टेम्पररी कंडीशन है। कई बारी अगर आप देखो कि आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल है अगर वो बहुत कम आता है, नॉर्मली मेल्स के लिए 12 से ऊपर होना चाहिए, लेकिन कंसिस्टेंटली आपका 12 से कम है, ये भी माना जाता है कि लो टेस्टोस्टेरोन की कंडीशन है। लेकिन पता है ये आई वुड से इससे ज्यादा और बहुत सारे रीजंस होते हैं। यह हो सकता है आपके B12 लेवल्स लो हैं, आपके जिंक लेवल्स लो हैं, और एक कंडीशन भी होती है, जेनेटिक कंडीशन होते हैं, इसे बोलते हैं बीटा थैलासीमिया माइनर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो सिंथेसिस होता है बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन का, वो रिड्यूस हो जाता है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि आपका लो टेस्टोस्टेरोन है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ये कंडीशन पता किसको थी? पीट सैम्प्रास को, द लेजेंडरी टेनिस प्लेयर पीट सैम्प्रास। उनको तो कहीं से भी लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स नहीं थे। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी जो कंडीशन है उसका सही रीजन क्या है। हम लोगों को एक आदत है कि हम हर चीज को कंपार्टमेंटलाइज कर देते हैं, लेबल कर देते हैं, टैग कर देते हैं, भाई लो टेस्टोस्टेरोन है। लेकिन अगर उसके पीछे की सारी स्टोरी नहीं देखेंगे तो हम क्या करेंगे? हम बस टेस्ट बूस्टर्स खाते रह जाएंगे, ऐसे करेंगे। लेकिन अगेन रिमेंबर दिस थिंग, आप अपना सही लाइफस्टाइल से, सही डाइट से हर चीज चेंज कर सकते हो अपने बारे में, लेकिन थोड़ा बस डीपली डाइव करना होता है। हम सबको सिंपल सोल्यूशन की आदत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाइफ की बड़े सारे इंट्रिकेट प्रॉब्लम्स के लिए थोड़ा डीप डाइव करना जरूरी है। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो में थोड़ी वैल्यू मिली हो। अगर वैल्यू मिली हो तो अच्छी बात है, डू लेट मी नो। अगर नहीं मिली हो देन ऑल्सो लेट मी नो। I'll see you next time. Till then, bye.